हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आप लोगों के अपने ही यूट्यूब चैनल वीरेंद्र सिंह ट्यूटोरियल डैश 1991 पर। आज आपके सामने एक बार फिर से क्लास 6 सिविक्स का चैप्टर आपका रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, चैप्टर 6 क्लास 6 पार्ट 1 और चैप्टर का नाम है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बारे में देखते हैं कि रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में किस टाइप से काम होता है, कौन कौन से वो ऑफिसर्स होते हैं जो रूरल एरियाज में काम करते हैं। रूरल का मतलब होता है ग्रामीण, यानी कि गांव का जो एरिया होता है उसको रूरल बोला जाता है। तो उस एरिया में क्या क्या काम होता है, कौन कौन काम करने वाला होता है, उस ऑफिसर के और क्या क्या नाम है, उनका हायरार्की सिस्टम क्या है, ये अभी हम इस पार्ट में आगे देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट करके जरूर बताना। जो भी आपका डाउट हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहला हमारे, जैसे ही हमने क्वेश्चन चैप्टर का नाम देखा रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, तो हमारे दिमाग के अंदर एक क्वेश्चन तुरंत क्लिक हुआ कि रूरल क्या होता है, ग्रामीण एरिया क्या होता है, गांव का एरिया क्या होता है। तो रूरल का मतलब होता है, देखो सिंपल सी डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी हुई है, रूरल एरिया द एरिया दैट इज नॉट अ सिटी और टाउन, वो एरिया जो शहर नहीं है, जो कस्बा नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं, रूरल कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं, रूरल एरियाज और कंट्री साइड। अब जो रूरल एरिया होता है उसको कंट्री साइड का भी नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है रूरल एरिया को? कंट्री साइड का नाम दिया जाता है। इज अ ज्योग्राफिकल एरिया दैट इज लोकेटेड आउटसाइड टाउन्स एंड सिटीज, जो सिटीज और टाउन्स के बाहर की तरफ लोकेट करता है, उस ज्योग्राफिकल एरिया को हम रूरल का नाम दे देते हैं। और दूसरा वर्ड था इसमें एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को मैनेज करना, किसी भी चीज को अपने तरीके से चलाना। तो जो मैनेज करने का जो तरीका होता है उसी को हम एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन में अगर आ जाए या एक दो लाइन, एक लाइन में इसको अगर डिफाइन करना है तो हम कहेंगे द कंट्रोल और द एक्ट, द कंट्रोल और द एक्ट ऑफ मैनेजिंग समथिंग, किसी भी चीज को मैनेज करना या मैनेज करने का जो तरीका होता है उसको हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं, और सॉरी एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। द कंट्रोल और द एक्ट ऑफ मैनेजिंग समथिंग, किसी भी चीज को मैनेज करना। अब देखते हैं कि यहां पर रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करेगा। देखो रूरल के अंदर एक तो उस एरिया के लोग, पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, पीपल ऑफ द विलेज, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। दूसरा, उस विलेज का जो हेड होगा, हेडमैन जिसको बोलते हैं, उसको सरपंच भी बोल देते हैं, कुछ एरियाज में उसको प्रधान कह देते हैं, कुछ एरियाज में उसको मुखिया कह देते हैं। इंग्लिश में उसको हेडमैन का नाम दिया जाता है, उर्दू में इसको मुकद्दम का नाम भी दिया जाता था, इसको मंडल का नाम भी दिया जाता था। कई सारे नाम हो गए हमारे। जो हेडमैन होता है, जो गांव का मुखिया होता है, जो प्रधान होता है, इसके अलग अलग नाम हो गए। पहला नाम सरपंच, अलग अलग एरियाज की मैं बता रहा हूं, सरपंच, कुछ एरियाज में इसको प्रधान कहते हैं, कुछ एरियाज में इसको मुखिया कहते हैं, कुछ एरियाज में इसको हेडमैन कहते हैं, कुछ एरियाज में इसको मुकद्दम कहते हैं, तो कुछ एरियाज में इसको मंडल का नाम भी दिया जाता है। ये सारे के सारे हेडमैन के नाम है, अलग अलग नाम है। और अगर इस गांव के अंदर, अगर इस गांव के अंदर कोई भी आपस में डिस्प्यूट हो जाता है, लोगों के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो गांव की जो पंचायत है वो ही उस मैटर को सोल्व कर लेती है। अगर कोई छोटा सा मैटर है तो आपस में ही गांव की जो पंचायत होती है वो उसको सोल्व कर लेती है। लेकिन अगर कोई मैटर बड़ा हो जाता है तो हमें पुलिस डिपार्टमेंट की और कोर्ट की हेल्प लेनी पड़ती है उस डिस्प्यूट को सोल्व करने के लिए। तो आइए देखते हैं पुलिस डिपार्टमेंट में या पुलिस ऑफिसर में कैसे कैसे काम होता है। तो सबसे पहले अगर हमें किसी भी इंसिडेंट के ऊपर या हमारे साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाए, कोई भी हैपनिंग हो जाए, तो उसके लिए हम कहाँ जाते हैं, पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन में क्या करेंगे, हम वहां पर जाकर एफआईआर दर्ज करवाते हैं। एफआईआर का मतलब बेटा होता है
फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जो पहले इंफॉर्मेशन आप लोगों ने दी वो जब नोट डाउन की जाती है, उस रिपोर्ट को जब लिखा जाता है तो उसको एफआईआर का नाम दिया जाता है। एफआईआर के बाद जो आपका आईओ बनेगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनेगा, वो इन्वेस्टिगेट करेगा और उसके बाद मैटर को कोर्ट में पहुंचाएगा। तो पुलिस ऑफिसर क्या होता है, वो पुलिस ऑफिस जो होता है या पुलिस स्टेशन जिसको बोलते हैं, पुलिस स्टेशन को हाउस, स्टेशन हाउस भी कहते हैं। अब देखते हैं इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। इसको क्या कहेंगे, स्टेशन हाउस का नाम देंगे, पुलिस स्टेशन को स्टेशन हाउस का भी नाम देंगे। और अगर इसको डिफाइन करना है तो अ बिल्डिंग, एक इमारत है, एक जगह है, एक बिल्डिंग है, विच सर्व्स टू अकोमोडेट पुलिस ऑफिसर्स एंड अदर मेंबर ऑफ पुलिस स्टाफ। तो पुलिस, सिंपल सी लैंग्वेज में आप इसको ये कह सकते हैं, जहां पर भी पुलिस ऑफिसर्स या पुलिस स्टाफ बैठकर अपना ऑफिशियल वर्क करते हैं उसको हम पुलिस स्टेशन कहेंगे, उसको स्टेशन हाउस भी कह देते हैं। और जो उसका हेड होता है पुलिस स्टेशन का, उस हेड को हम क्या कहते हैं, SHO। SHO मतलब स्टेशन हाउस ऑफिसर, स्टेशन हाउस ऑफिसर। अब आपके दिमाग में ये आया होगा कि SHO जो होता है, स्टेशन हाउस ऑफिसर होता है, ये किस रैंक पे होता है, किस पोस्ट पे होता है। तो बेटा ये अलग अलग पोस्ट पे होता है। कुछ एरियाज में ऑफिसर्स की कमी होने की वजह से सब इंस्पेक्टर को भी SHO बनाया जा सकता है, कुछ एरियाज में इंस्पेक्टर को भी SHO बनाया जाता है। तो इन दोनों के पास ये जो स्टेशन कंट्रोलर जो बन जाते हैं, हेड ऑफिस, ये जो आपके स्टेशन हाउस ऑफिसर बन जाते हैं, तो स्टाफ की कमी की वजह से सब इंस्पेक्टर को भी बनाया जाता है। यूजुअली हम बात करते हैं तो इंस्पेक्टर की रैंक पर जो भी पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको SHO के तौर पर अपॉइंट किया जाता है। अब इनका हायरार्की सिस्टम देख लेते हैं पुलिस डिपार्टमेंट में कि कैसे कैसे काम किया जाता है, सबसे लोअर पोस्ट से लेके और पुलिस डिपार्टमेंट की सबसे अपर पोस्ट कौन सी है और कैसे कैसे वो काम करते हैं, उनके सिंबल्स क्या। अगर आपको कोई पुलिस ऑफिसर मिल जाए तो आप कैसे पहचान करेंगे कि ये पुलिस वाला किस रैंक पे होगा। तो देखते हैं सबसे पहले हायरार्की सिस्टम ऑफ द पुलिस ऑफिसर्स। सबसे पहले सबसे जो छोटी पोस्ट होती है उसको कहते हैं पुलिस कांस्टेबल। पुलिस कांस्टेबल के ऊपर कोई भी स्टार, एम्बलम, क्रॉसवर्ड इस टाइप का कोई निशान नहीं होता। उसके जो कंधा होता है वो बिल्कुल प्लेन होता है, उस पर कोई भी निशान नहीं होता, ना ही उनकी बाजुओं पर इस टाइप का कोई भी निशान नहीं होता, तो प्लेन रहता है। उसके बाद जब प्रमोशन हो जाता है पुलिस कांस्टेबल का तो वो बन जाते हैं हेड कांस्टेबल। तो बेटा हेड कांस्टेबल के इधर इस टाइप का एक सिंबल बन जाता है रेड कलर का, ये आप देख रहे हो, इस टाइप का एक सिंबल बन जाता है हेड कांस्टेबल के हैंड के ऊपर। और हेड कांस्टेबल का जब प्रमोशन होता है तो उसके बाद बनते हैं ASI। ASI मतलब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो होते हैं उनके कंधे के ऊपर एक स्टार लग जाता है। एक स्टार वाले जितने भी पुलिस ऑफिसर्स होते हैं उनको ASI का नाम दिया जाएगा, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का नाम दिया जाएगा। और फिर जैसे ही स्टार बढ़ेगा, जैसे ही रैंक बढ़ेगी स्टार भी बढ़ेगा, रैंक बढ़कर असिस्टेंट से वो क्या बन गया, आपका सब इंस्पेक्टर बन गया। और सब इंस्पेक्टर बना यानी कि एक रैंक बढ़ी तो स्टार भी बढ़ जाएगा। तो एक स्टार था ASI के पास, SI यानी कि सब इंस्पेक्टर, उसके पास 2 स्टार बन जाएंगे, कंधे के ऊपर 2 स्टार। फिर उनका फिर रैंक उसकी फिर से बढ़ेगी, प्रमोशन फिर से होगा, वो इंस्पेक्टर बन जाएंगे। इंस्पेक्टर बनेंगे यानी कि प्रमोशन हुआ, एक रैंक बढ़ी तो स्टार भी बढ़ जाएगा, तो कंधे के ऊपर 3 स्टार हो जाएंगे। किसके पास, इंस्पेक्टर के पास। ये हमारे ये रहे इंस्पेक्टर। देखो यहां पर मैंने बनाया हुआ भी है, कांस्टेबल के पास, पुलिस कांस्टेबल के पास कोई भी स्टार, कोई एम्बलम, कोई स्वॉर्ड, कोई बैटन कुछ भी नहीं है, नॉर्मल। और हेड कांस्टेबल के पास उसके हाथ के ऊपर लाल कलर की एक फीत लग जाती है, इस टाइप की, इस डिजाइन में बनती है। उसके बाद ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सिंगल स्टार, उसके बाद सब इंस्पेक्टर डबल स्टार, इंस्पेक्टर ट्रिपल स्टार। इंस्पेक्टर के बाद इक्वल पोस्ट ही होती है लेकिन उसको प्रमोट करके DSP कह देते हैं, उस पे भी 3 स्टार ही होते हैं। DSP के पास भी 3 स्टार होते हैं। DSP मतलब डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। DSP से प्रमोशन होने के बाद ASP बनते हैं। ASP यानी कि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और उनके कंधे से अब स्टार हट जाएंगे और एम्बलम लग जाएगा। ये हमारे एक IPS ऑफिसर होते हैं,
इंडियन पुलिस सर्विस के एक ऑफिसर होते हैं, एएसपी, कंधे के ऊपर इनके एम्बलम लग जाता है। इनका प्रमोशन होने के बाद रैंक जब बढ़ेगी तो ये एसपी बन जाएंगे। एसपी मतलब सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और जैसे ही एसपी बने, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस बने, एम्बलम तो था ही, एम्बलम के साथ साथ सिंगल स्टार लग जाएगा। फिर उनका प्रमोशन होता है एसएसपी के तौर पर। एसएसपी मतलब सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। एम्बलम के साथ 2 स्टार आ जाएंगे। तो एम्बलम के साथ कितने स्टार आ गए? 2 स्टार आ गए। अब एसएसपी से फिर से प्रमोशन हुआ और ये बन गए डीआईजी। डीआईजी मतलब डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। अब यहां पर एम्बलम के साथ कितने स्टार आ जाएंगे? 3 स्टार आ जाएंगे। उसके बाद आईजीपी। आईजीपी मतलब इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। अब देखो कंधा पूरा भर गया, 3 स्टार भी आ गए थे, एम्बलम भी आ गया था, कंधा पूरा भर गया। अब और स्टार आने की पॉसिबिलिटीज नहीं है, तो अब क्या करेंगे? क्रॉस वर्ड लगेगा और एक स्टार का निशान लगेगा। एक स्टार का सिंबल होगा और एक क्रॉस वर्ड हो जाएगा। किनके पास? आईजीपी के पास। आईजीपी मतलब इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और सबसे बड़ी पोस्ट है डीजीपी। डीजीपी मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। उनके पास क्या होगा? एक एम्बलम हो जाएगी और एक क्रॉस वर्ड हो जाएगा। यहां पर क्या था? स्टार और क्रॉस वर्ड दोनों थी। यहां पर क्रॉस वर्ड और एम्बलम, ये दोनों चीज किनके पास है? पुलिस ऑफिसर की जो सबसे बड़ी रैंक है, जो सबसे बड़ी पोस्ट है, डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उनके पास ये निशान रहेगा, यानी कि एक एम्बलम और एक स्टार का निशान। सबसे छोटी पोस्ट कौन सी रहेगी? पुलिस कांस्टेबल। उनके पास कोई भी निशान नहीं है कंधे के ऊपर। ठीक है बेटा, ये हायरार्की सिस्टम था हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का। उसके बाद आगे चलते हैं लैंड रिकॉर्ड। अब गांव की हम बात कर रहे थे, रूरल एरियाज की बात कर रहे थे। रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर जो है वो मेन रिसोर्स, मेन सोर्स होता है किसका? इनकम का। तो इनकम का सोर्स क्या है? एग्रीकल्चर है। गांव के एरिया में मैक्सिमम लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो वहां पर जब लैंड से रिलेटेड कोई भी काम अगर होता है तो उसके रिकॉर्ड को मेंटेन करने का काम भी किसी को दिया जाता है। और उस जिसको भी ये काम दिया जाता है उसको हम क्या कहेंगे? पटवारी कहेंगे। पटवारी कहेंगे बेटा। पटवारी को अलग अलग एरियाज में, जैसे हेडमैन को अलग अलग एरियाज में अलग अलग नाम से जाना था। कहीं पर उसको हेडमैन, कहीं पर मुकद्दम, कहीं पर मंडल, कहीं पर सरपंच, कहीं पर प्रधान, कहीं पर मुखिया, ये अलग अलग नाम थे। सेम ऐसे ही पटवारी को भी अलग अलग नाम से अलग अलग एरियाज में जाना जाता है। कुछ एरियाज में इसको पटवारी का नाम दिया जाता है, कुछ एरियाज में इसको लेखपाल कहा जाता है, कुछ एरियाज में इसको कानूनगो कहा जाता है, तो कुछ एरियाज में इसको विलेज ऑफिसर्स का नाम दिया जाता है। तो पटवारी, कानूनगो, लेखपाल, विलेज ऑफिसर, ये सारे के सारे किसके नाम है? पटवारी के। और पटवारी का काम क्या है? मेन काम क्या है? मेजरिंग लैंड। जो जमीन है उसकी नाप तोल करना, उसका मेजरमेंट करना, एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड्स। और जितनी भी जमीन है उस जमीन के रिकॉर्ड को मेंटेन करना, उसको अपने पास रखना और गवर्नमेंट तक उस इंफॉर्मेशन को शेयर करना, ये किसका काम है? पटवारी का मेन काम है। अब अलग अलग नाम हमने पटवारी के देख लिए। और पटवारी जो है वो ईच पटवारी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ग्रुप ऑफ विलेज। जो गांव का एक ग्रुप बन जाता है, जो समूह बन जाता है, कई सारे कलेक्टिव जो विलेज हो जाते हैं, उनका एक रिप्रेजेंटेटिव कौन बनता है? पटवारी बनता है। उनकी जो गांव की जो जमीन है उस जमीन का पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना, उस जमीन की मेजरमेंट करना, उस जमीन से रिलेटेड टैक्स को कलेक्ट करना और उस एरियाज में कौन कौन सी फसल उगाई जा रही है उसका ब्यौरा रखना, उसका रिकॉर्ड रखना और सरकार तक पहुंचाना, ये किसका काम है बेटा? पटवारी का काम है। तो देखेंगे ईच पटवारी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ग्रुप ऑफ विलेज। एक ग्रुप ऑफ विलेज के लिए पटवारी रिस्पॉन्सिबल है। द पटवारी मेंटेन्स एंड अपडेट्स द रिकॉर्ड ऑफ द विलेज। गांव का रिकॉर्ड को मेंटेन भी करता है, टाइम टू टाइम उसको अपडेट भी करता है और अपडेट करने के बाद उस सारी डिटेल्स को गवर्नमेंट के पास शेयर भी करता है। ये किसका काम है बेटा? पटवारी का काम है। और आगे क्या है? पटवारी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग the patwari is also responsible for organizing the
collection of land revenue and land revenue from the farmers and providing information to the government about the crops grown in the area. तो बेटा पटवारी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन इन द एरिया। पर्टिकुलर एरिया के अंदर कौन कौन सी क्रॉप को ग्रो किया गया है, उगाया गया है, और उस जमीन के ऊपर कितना टैक्स कलेक्शन हुआ है, ये सारी की सारी डेटा, सारी की सारी इंफॉर्मेशन पटवारी अपने पास रखेगा और उसी इंफॉर्मेशन को टाइम टू टाइम अपडेट करेगा और गवर्नमेंट के साथ शेयर करेगा। तो ये सारा का सारा काम था बेटा पटवारी का। तो इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, जो आगे का पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जैसी भी आपको लगी है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब बटन पर प्रेस कर देना, बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब पर आपके नोटिफिकेशन के अंदर आपको मिल जाए और कोई भी आने वाली वीडियो आपकी मिस ना हो। तो वीडियो कैसी लगी, ये वीडियो का पहला पार्ट रूरल एडमिनिस्ट्रेशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और आगे आने वाली जो वीडियो है पार्ट 2 के बाद वो कौन से टॉपिक पर बनानी है ये भी आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। आप चैनल का नाम आप देख सकते हैं वीरेंद्र सिंह ट्यूटोरियल -1991, या आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सर्च करके और जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आपके साथ शेयर की जा सके। थैंक यू वेरी मच वीडियो में बने रहने के लिए। अगली वीडियो आपके पास बहुत जल्दी मिलेगी। सो अगेन थैंक यू।